नमस्कार, अन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए खोले गए अयोध्या के मंदिर में दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। राजपथ और मंदिर परिसर के आसपास सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कड़ाके की ठंड, कोहरे और शीतलहर के बीच लोग मंदिर के बाहर लाइन में खड़े नजर आए। श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते दिखे। जिला प्रशासन के मुताबिक मंदिर में बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर के मार्गों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरह मुस्तैद रही। सुबह मंदिर के कपाट खुलने के बाद रामलला के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ। बता दें कि सोमवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए मंगलवार को खोले गए मंदिर के पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। वहीं बुधवार को भी सुबह से श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करवाने के लिए प्रशासन जुटा रहा। बुधवार को 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के चलते फिलहाल मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खोला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पुलिस शूटिंग रेंज ग्राउंड स्थित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान मुख्यमंत्री की लोकार्पित और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने जनसभा स्थल पर की जा रही तैयारियों के लिए जनप्रतिनिधियों, संगठन कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जनसभा में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने बैठक में उपस्थित मंडल के अधिकारियों से कहा कि शासन ने मंडल में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र गुणवत्तापूर्ण पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर और मेरठ मंडल के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बताया जा रहा है कि लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक सेक्शन का लोकार्पण और अलीगढ़ से कन्नौज के बीच 4 लेन हाईवे सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यक्रम में आने वाली गाड़ियों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और मंडलीय तथा जनपदीय अधिकारी गण मौजूद रहे। इस बैठक के सिलसिले में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अभी पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी ने भी प्रभारी मंत्री के साथ में इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था, क्योंकि 22 जनवरी के कार्यक्रम की दृष्टि से श्री अयोध्या धाम में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और रामोत्सव के कार्यक्रम की दृष्टि से 5 तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। उसी में से समय निकाल करके आज मुझे यहाँ पर मैं यहाँ आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि संगठन, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासन ने मिलकर के 25 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होगा, बुलंदशहर और मेरठ कमिश्नरी के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
के सेक्शन का लोकार्पण का भी है, अलीगढ़ से कन्नौज के बीच का एक 4 लेन हाईवे के लोकार्पण का भी है और इस कमिश्नरी के अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काफी बड़े पैमाने पर हैं। सभी का हजारों करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर संपन्न होगा और शाही कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसीलिए आज मैं यहाँ पर इसकी व्यवस्था देखने के लिए आया था और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 22 के कार्यक्रम के उत्साह के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के 25 के कार्यक्रम के लिए भी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि जिला अदालत के लिए न्यायाधीश ए के विशेषज्ञ अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान न्यायाधीश के समक्ष मांग रखी कि सर्च रिपोर्ट के पक्षकारों तक ही रहे, उन्हें सार्वजनिक न किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने के हलफनामा अदालत में जमा कराकर सर्च रिपोर्ट प्राप्त करें। यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की अदालत में ज्ञानवापी परिसर की सर्च रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी परिसर की सर्च रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया। अदालत के आदेश में कहा गया है कि अन्य लंबित आवेदन पर 6 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। मुरादाबाद में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद मुरादाबाद में लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में मुरादाबाद की पीली कोटी चौराहे से पीएसपी हरथला होती हुई तहसील सदर मुरादाबाद तक विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान छात्राओं के हाथों में आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए हाथों में तख्तियां भी दिखाई दी। इनमें लोगों को विभिन्न प्रकार के जागरूक करने के लिए स्लोगन लिखे हुए थे। बता दें कि इस मानव श्रृंखला में आंगनबाड़ी की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा कि मानव श्रृंखला बनाने का मकसद आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करना है। बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। प्रयाग की तर्ज पर फर्रुखाबाद में भी पूर्णिमा के दिन कादरी गेट स्थित पांचाल घाट पर माघ राम नगरिया मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ डीएम ने किया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही लाखों की तादाद में मेले में आए साधुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर 1 माह के लिए कल्पवास का प्रण लिया। बता दें कि माघ मेले में हर साल की तरह लाखों लोग और साधु मां गंगा में स्नान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। वहीं इस मेले में कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए भी जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। कल्पवास इसलिए करते हैं कि माघ महीने में देवता लोग गंगा किनारे आते हैं कल्पवास करने। जैसे आपने देखा होगा पिछला कुंभ में भी देखा, उसमें भी देवता आए। हर साल में एक बार माघ मास कल्पवास होता है। जहाँ जहाँ गंगा का निवास होता है उसी जगह पर कल्पवास होता है। कल्पवास करने से मनुष्य की काया 1 महीने में जब कल्पवास करता है तो साल भर उसको कोई बीमारी, इस बालू में चलना, इस बालू में रहना, गंगा का स्नान करना, अपनी साधना करना, धर्म पुण्य करना, इस बहाने से हम सब लोग एक जगह आते हैं। सभी धर्मों के लोग एक जगह आते हैं, सभी परिवार एक जगह आते हैं। संतों के सानिध्य में परोपकाराय फलमति विरज, परोपकाराय दुहिंताय, परोपकाराय बहमति नगा, परोपकाराय इंदम शरीरम। परोपकार के लिए हमको भगवान ने भेजा है। हम परोपकार जीव जंतु पशु पक्षी सभी हमारे यहाँ रामनगरिया में आते हैं। इस माघ मास मेले में पक्षी भी आते हैं कल्पवास करने, पशु भी आते हैं, सब जीव जंतु देवता पुरुष जो देवता है, जो संत लोग जो जगह जगह लगाए हुए हैं, जो देवताओं के स्वागत में देवता यहाँ से प्रयाग के लिए जाते हैं। तो प्रयाग के लिए जहाँ जहाँ हम लोग संतों लोगों का कल्पवास होता है
वो संतों की सेवा है। इंसान ईश्वर रामचरितमानस तन पावा, मनुष्य भगवान है। कमल नैन पूजा चाहे सोई, कठिन भक्त देख प्रभु शंकर प्रसन्न हुई। परोपकार हो जाए, गरीबों पे, दीन दुखियों पे दया हो जाए, गरीबों की सेवा हो जाए, गौ माता की सेवा हो जाए, देश में शांति रहे, देश में स्वतंत्रता रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में देश को ना बांटा जाए, यही हमारा सबसे है। और हम तो गौ माता से शुरू करते हैं अपना कल्पवास। गौ माता की सेवा से हम अपनी शुरुआत करते हैं, पूजा से, और शाम तक साधना और समाज की सेवा और अन्य क्षेत्र चलता है और समाज सेवा चलती है। और कृषि के मार्ग में किसानों को भी मार्ग देते हैं, बेरोजगारों को भी, युवाओं को भी सत्संग द्वारा और धैर्य के द्वारा कि दुख से मत घबराओ, धैर्य रखो तो दुख से जीत जाओगे। जय गंगा मैया। क्या आपकी जो दिनचर्या जो है, जो अन्य दिनचर्या है, उससे क्या अलग रहती है एक माह के लिए? नहीं, हमारी तो हमेशा एक वर्तमान है। हम लोग सन्यासी लोग हैं, हमारे लिए बराबर है, लेकिन कल्पवास का अलग महत्व है। कल्पवास का महत्व अलग होता है, इसलिए हम लोग कल्पवास करने गंगा किनारे आते हैं। हर जगह महादेव माता पार्वती का कहना है, महाशिव पुराण में भी है, कल्पवास में सभी देवता गए हैं, तो हम लोग भी कल्पवास करने गंगा जी का जाते हैं। कई जगह माघ मेला लगता है वहाँ, लेकिन कहीं शंकर जी के नाम से, कहीं किसी नाम से जो है, एक ये मात्र मेला है जो रामनगरिया के नाम से लगता है। जी। रामनगरिया इसलिए कि भगवान राम के नाम से है। राम नाम कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतना पारा। रामनगरिया एक राम का नाम आता है, राम की नगरिया के रूप में इसका निवास होता है 1 महीने के लिए। आप दर्शन करिए तो राम की नगरिया के दर्शन हो रहे हैं जिधर, और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अगली रामनगरिया अभी और बढ़ेगी, प्रत्येक वर्ष की भांति बढ़ते जाएगा ये मेला। संत लोग भी बाहर से आए हैं, संत लोग भी, भक्त लोग भी, ये देश विदेश से लोग आने लगे हैं। ये मेला बहुत बढ़ेगा, आगे इस मेला का चमत्कार होगा। आप कहाँ से आते हैं महाराज जी? मैं अभी, मेरा वैसे दतिया में भी स्थान है, मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हूँ, और इस वक्त कामाख्या मेरा साधना स्थल है, मैं कामाख्या में साधना कर रहा हूँ। यूपी के हमीरपुर जिले में 5 वर्षों पहले इलाज के दौरान एक वृद्ध बंदर की मौत हो गई। ये बंदर जिसके घर जाता था उसके घर में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ शुभ कार्य हो जाता था। इसी के चलते ये बंदर लोगों के बीच खासा प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन फिर एक दिन बीमारी के चलते बंदर की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बंदर की समाधि बना दी। जिसके बाद 5 वर्षों से प्रतिदिन स्थानीय लोग बंदर की समाधि पर पूजन अर्चन करने जाते हैं और बंदर की समाधि पर प्रतिवर्ष भोज कर बंदर की पुण्यतिथि मनाते हैं। बता दें कि अब लोगों का ऐसा मानना है कि बंदर की समाधि पर आकर जो भी मनोकामना लोग मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, जिसके चलते यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बंदर की समाधि में आशीर्वाद लेने आते हैं। एक बंदर घायल था तो उसके इलाज कर रहे थे, वो नहीं सही हुआ तो थोड़ा वो खत्म हो गया, तो यहाँ दफनाया गया। भंडारा हो रहा है 4 साल से। जो भी मन से जो है किया जाता है, मानते हैं तो वो सफल होता है। मन के अंदर मान के चलिए, सच्चे दिल से मानता है, उसके हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये बंदर जो है खत्म हुआ था, जिस वजह से हम लोगों ने इनकी समाधि बनाई हुई थी। और समाधि बनाने के बाद जब से पूजा पाठ करते रहे तो यहाँ से कई काम जो है मोहल्ले के ना काफ़ी लोगों के जो है सही हुए। तो इसी धारणाओं से हम लोग परमानेंट जो हर साल जनवरी में जो है भंडारा करते हैं। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी दिवस के अवसर पर घुंगली के डीएवी नारंग इंटर कॉलेज के खेल मैदान में घुंगली आनंद नगर रेलवे लाइन विस्तारीकरण के तहत जनपद के कुल 38 किसानों को 7 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रथम किश्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की धनराशि का चेक दिया। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा गांव, गरीब और युवाओं के प्रति सोच रखते हैं, जिससे देश मजबूत और विकसित राष्ट्र बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से समाज अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है। इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कि कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। योजनाओं से वंचित लोगों तक योजनाओं का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए मोदी की गारंटी है कि ये गाड़ी गांव-गांव जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लक्ष्य भारत को
उसकी आजादी के 100वें वर्ष यानी कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। आज बिना भेदभाव के सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर किस तरह का कार्यक्रम था और क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की यह स्थापना दिवस में मैं तो पूरे प्रदेशवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश को योगी जी ने जिस प्रकार से 2017 के बाद से एक परिवर्तन लाया है, उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम, जो एक मारू प्रदेश था उसको बाहर निकालने का काम किया है और एक विश्वास लोगों में जगाया है कि निवेश उत्तर प्रदेश में आवे ताकि प्रदेश के हमारे नौजवानों को। सर, विपक्षियों द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि भाजपा के प्रोपेगेंडा है हुगली और फरेंदा रेलवे लाइन, क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे मैं पूछूं, आप क्या कहना चाहेंगे? लोग कहने वाले कहते हैं, मैं शांति से अपना काम कर रहा था, आज जमीन अधिग्रहण हो गया तो उसके बाद उनकी मुंह बंद हो जाएगी। सर, शिलान्यास हो गया, उद्घाटन कब तक होगा? अभी लंबा प्रोजेक्ट है, 2-3 साल लगेगा इसको बनने में। खबर बलिया के सिकंदरपुर तहसील से है, जहां कठोड़ा मार्ग के पुराने पानी टंकी के समीप विद्युत विभाग की तरफ से पोल लगाते समय दूसरा पोल तार सहित इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लीलकर सिकंदरपुर बस में गिर गया। बता दें कि संयोग अच्छा था कि बस में बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। हालांकि घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने सिकंदरपुर कठौड़ा मार्ग को जाम कर दिया। वहीं घटना की जानकारी जैसे ही विद्यालय संचालन और विभाग के मध्य अधिकारियों को लगी, जे जितेंद्र कुमार सहित विद्यालय के स्टाफ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई और क्षतिग्रस्त बस का मुआवजा देने की मांग करने लगे। वहीं चौकी प्रभारी रविंद्र पटेल भी मौके पर पहुंच गए, तो वहीं अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद लोग शांत हुए और आवागमन को शुरू किया गया। इस संबंध में मोबाइल से जे जितेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और जिससे भी लापरवाही की है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज पुलिस 26 जनवरी की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि एसपी अमित कुमार आनंद ने अचानक सघन चेकिंग अभियान चलाया है और देर शाम अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर दिखाई दिए, क्योंकि पुलिस टीम को आदेश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध प्रतीत होने वाले व्यक्ति को तत्काल चेक करें। वहीं सड़क की दुकानें, बिना नंबर के वाहन, शराब का ठेका, बस स्टॉप और रैन बसेरा और बसों में अचानक चेकिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर सीओ सिटी कमलेश कुमार, कोतवाली प्रभारी विष्णु तिवारी मौजूद रहे। सर, किस तरह का निरीक्षण है आज? गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद कन्नौज में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए लगातार पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, चौराहे, इन पे सघन चेकिंग अभियान प्रचलित है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा भी बस स्टेशन कन्नौज का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी बसेज और जो संदिग्ध पाए जा रहे व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग गई। साथ ही आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ का भी चेकिंग अभियान चलाया गया। शराब की दुकानों को भी चेक किया गया। इसी प्रकार से पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न ढाबे, सराय और होटलों की भी चेकिंग कराई जा रही है। सर, सरकारी रैन बसेरे में जो लोग रुक रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आदेश दिए गए? यहाँ पे बस स्टेशन पे एक सरकारी रैन बसेरा है, यहाँ की भी व्यवस्था देखी गई। यहाँ के रजिस्टर्स को चेक किया गया। साथ ही यहाँ पे जो यात्रियों और जो रैन बसेरे में व्यक्ति हैं उनके अलाव की व्यवस्था भी देखी गई जो यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही यहाँ के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जो आता है जिसको ज़रूरत है रैन बसेरा की, उसको ये व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। सोनभद्र विंडमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुड़ी समेर गांव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मंदिर की सजावट और साफ सफाई नहीं होने से आक्रोशित राम भक्त काफी नाराज दिखे, जिसे लेकर ग्रामीणों ने एक आवश्यक बैठक की, जिसमें मंदिर समिति के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूरा देश जहां राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, मंदिर में दियों को सजाया जा रहा था, तो वहीं मुड़ीसेमर शिव मंदिर में कोई भी साफ सफाई और झंडा तक नहीं लगाया गया और न ही दीपक जलाया गया। इसी को लेकर हम सभी ग्रामीण समीक्षा करने को लेकर एवं बैठक रखी गई है। तो वहीं गांव के युवा बनवारी यादव ने बताया कि हमारे गांव के ग्राम प्रधान मंदिर में कोई रुचि नहीं रखते, इसलिए तो कोई व्यवस्था नहीं की गई।
आसपास के सभी गांवों के मंदिर को सजा देख मन बहुत खुश हुआ, लेकिन अपने गांव के मंदिर में उदासी छाई रही। तो वहीं एडवोकेट रमेश चंद्र सिंह ने कहा कि मंदिर के अध्यक्ष सरजू यादव हैं और अगर ये मंदिर को देखरेख रखाव में रुचि नहीं ले रहे हैं तो समिति को भंग कर नई समिति बनाई जाएगी। तो वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि सरजू यादव ने बताया कि हमसे भूल हुई है, जो मंदिर में झंडा और दीपक ग्रामीणों के अनुरूप नहीं हुआ। हमारे समिति के सदस्य भी सक्रिय नहीं हुए और व्यस्त होने के कारण मैं नहीं कर पाया, लेकिन समिति के प्रत्येक सदस्य से मिलकर हम सभी पुनः मंदिर में उत्सव मनाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम उपेंद्र कुमार पासवान। आपने पूरा ग्रामीण मुड़ी समर को एकत्रित किए, किस लिए किए? इसलिए देखिए, हर जहाँ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा रामलला के खुशी में सब लोग उत्साह मना रहे थे, ठीक। लेकिन हमको पता चला, हम तो यहाँ नहीं थे, अपने काम से चले गए थे। आने के बाद पता चला कि यहाँ पर कुछ मंदिर पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो बहुत दुख की बात हुआ। हम इस बात को लेकर हम लोग अपने बात करने का ऐसा कहा हुआ, भाई कमेटी होती हुई, कमेटी को अच्छे नए कमेटी को हम लोग संचालित किए हैं, बनाए भी है। तो पूछा गया, मान लीजिए मिले राकेश जो यहाँ के कमेटी का जो मंदिर का है सदस्य, उनसे पूछा गया तो वो बताया कि हाँ भैया नहीं हो पाया। अब हम बात किए थे जो कोषाध्यक्ष जी हैं उनसे, तो इनसे बात हुआ तो लाइट भर खाली लगा, ठीक। इसके बाद ऐसी बात चला, हमको बहुत गलत हुआ। हम लोग सोचे कि ऐसा कर लीजिए, बैठक बुलाया जाए गाँव में बैठक बुलाया जाए। ऐसा क्यों हुआ, गलत क्यों किया? तो हम लोग सब लोग को बुलाए और पूरे ग्राम समाज और मंदिर के समिति के जितने सदस्य सब लोग को बुलाया गया और बैठक रहे। जो इन लोग निर्णय लेंगे, गलती जो हुआ है अब इन लोग ऊपर रखेगा। कल डुगी पिटवाएगा मैक के माध्यम से, और हमको भी निमंत्रण दिया गया कि ये मंदिर के बारे में कुछ चर्चा करना है। जो मंदिर पर कार्यक्रम एकदम जीरो समान हुआ, तो हम इस सभा में आए हैं और उपस्थित हैं। जैसे अभी ने प्रधान जी कहा कि झंडा नहीं बना, लाइट लग गई, ये सब इनकी बात गलत है। ये मंदिर में 24 घंटा के अंदर हमारे मुड़ी समर प्रधान प्रतिनिधि सरजू प्रसाद यादव जी ने कदम ही नहीं रखे, ती लगवाए कब? अभी इन्होंने कहा कि हमने आया और गेट से अंदर ही 24 घंटा के अंदर दिन और रात में कदम ही नहीं रखे रामलला के कार्यक्रम को भाग लेने के लिए, या तो इनका इच्छा ही नहीं था। अब ये जाने, इनकी दिमाग जाने, इनकी इच्छा जाने। लेकिन हमने मंदिर पर 24 घंटा में प्रधान प्रतिनिधि सरजू प्रसाद यादव जी को मैं चेहरा ही नहीं देखा मंदिर में। तो लाइट कब लगवा दिए और कब सजा दिए? दूसरे बात, 3 दिन पहले कोषाध्यक्ष से मैं पूछा कि का देवानंद क्या कोई कार्यक्रम होगा, तो देवानंद जी ने बताया कि हाँ भैया मीटिंग बुलवाए हैं। ये देवानंद जी उपस्थित हैं, बतावे कि कहे हैं कि हमसे। दूसरे बात, हमारे गांव में इतनी बड़ी मंदिर है, अब इतनी बड़ी कार्यक्रम हुआ, हमारे श्रीमान जी मुझी समर के मुखिया या प्रधान जी कहिए, यहाँ सफाई कर्मी नहीं 24 घंटा में उपस्थित हुए, एक झाड़ू नहीं लगाया। सफाई कर्मी कौन है यहाँ पे? विजय है, एक ओम प्रकाश पटेल का पत्नी है शीला देवी, शायद क्या नाम है, हाँ। दो सफाई कर्मी रहने के बाद भी हमारे मंदिर में झाड़ू ही नहीं लगा। और मैं क्या ज्यादा बताऊं, मुझे मीटिंग में बुलाया, इसमें बात किया। बुलंदशहर शिकारपुर नगर में परशुराम चौक के निकट स्थित बख्शी जी नेत्रदान की संचालिका और समाजसेवी डॉक्टर रूबी ने एक युवा छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर कोतवाली में तहरीर दी है। जब इस संबंध में डॉक्टर रूबी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से अपने क्लिनिक पर उनके पिताजी की याद में हर वर्ष की भांति कंबल वितरण के साथ साथ चश्मे दवाइयां भी वितरित करके वो समाज सेवा का कार्य करती हैं। इस बार उन्होंने अपने पिताजी की याद में अपने क्लिनिक पर कंबल, चश्मे और दवाई वितरण के साथ लगभग 12 गरीब असहाय बुजुर्ग महिलाओं का कैंप लगाकर निःशुल्क ऑपरेशन भी कराया। वहीं डॉक्टर रूबी ने आगे बताया कि पवन कुमार पुत्र नेपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति ने स्थलीय अधिकारियों की शिकायती प्रार्थना पत्र देकर ये शिकायत की थी कि आंखों के ऑपरेशन करने के नाम पर उसने 1000 रुपए लिए हैं और इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर भी वायरल
वायरल किया था। जब इसकी जानकारी हमें हुई तो हमने उससे संपर्क करना चाहा तो वो बदतमीजी से पेश आया, जबकि हमारे यहाँ उसका कोई रिकॉर्ड हमारे ऑपरेशन रजिस्टर में नहीं है, क्योंकि जितने भी मरीज हमारे यहाँ ऑपरेशन के लिए गए थे सभी का रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर मौजूद है। समाज सेविका डॉक्टर रूबी ने युवक के खिलाफ शिकारपुर कोतवाली में छवि धूमिल करने का पत्र आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अम्मा, आप दोनों का ऑपरेशन कहाँ हुआ? हाँ बोलो, दोनों बोलो। हाँ, कहाँ? नोएडा हुआ आपका ऑपरेशन। तो आपका ऑपरेशन जो हुआ था, आप कहाँ से गई थी? शिकारपुर से। आपके पैसे लगे थे? कुछ नहीं हैं। आपसे कोई 1000, 2000, 5000 कोई रुपए लिए थे? अम्मा, आपका नाम क्या? काले चश्मे वाली? मेरा नाम मुन्नी। मुन्नी। और आपका? आपसे किसी ने वहाँ पे कुछ कहलवाया? कुछ फालतू बोल रहे थे लोग बाग? ठीक। तो अम्मा ये कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या शिकारपुर में सबने 1000 रुपए दिए आपने कोई 1000 रुपए? हमारे सामने तो ये आपका नाम क्या है? आपकी अम्मा का नाम क्या है जिनका ऑपरेशन हुआ है? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी से कोई किसी तरीके के पैसे लिए? नहीं। यहाँ या वहाँ? किसी ने कोई जबरदस्ती की पैसे लेने के लिए? नहीं। ये लोग बात कह रहे हैं कि शिकारपुर में पैसे लिए थे। कोई लिए? हमारे माँ तो नहीं बता रहे थे कि किसी पैसे नहीं लिए ना कुछ भी। खुश हैं आप ऑपरेशन से? बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। ठीक है भैया। बेटा, जो आपकी ये बदनाम करने की साजिश चल रही है ग्रुपों में, जिस तरह की मैसेज चल रहा है कि आपने ऑपरेशन निःशुल्क कराने के नाम पर 1000 रुपये हैं, क्या पूरा मामला है? भैया, कोई ऐसा मामला नहीं है। मेरी तो जानकारी से ही बाहर है। मैं तो हर साल अपने पापा जी की पर्ची पे प्रत्येक साल एक कैंप लगाती हूँ, जिसमें मरीजों को कंबल, दवाइयाँ, चश्मे फ्री बांटती हूँ। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा नया सा किया कि जिसमें गरीब मरीज जो थे उनके लिए, जो गरीब पेशेंट थे उनके लिए फ्री मैंने कैंप का उनकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए उनको भेजा था। जिसमें मेरे पास जो मैंने अपने पास से पेशेंट भेजे थे, उसमें जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है उसका नाम कहीं से कहीं तक नहीं है, और ज़बरदस्ती बार 20 तारीख से लगातार मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए दो, वरना तो मैं आपकी छवि खराब करके छोड़ूंगा। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया आपने? मैंने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया थाना प्रभारी जी को, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस चीज़ का वो करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो आरोप लगा रहा है उसका युवक का क्या नाम है? जो आरोप लगा रहा है उस युवक का नाम है पवन, सन ऑफ नेपाल। कहाँ का रहने वाला है? ये हजरतपुर की कोई मढ़ियों पर रहता है, और मैंने जैसे पता किया है तो काफ़ी अपने घर को ये बताता है कि मैं अपने घर से 100 बीघे मेरी ज़मीन है, तो वो गरीब के कैंप में क्यों आया? मेरे पास तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए कैंप था, जिसमें मैं कंबल, चश्मे, दवाई और हर साल वितरित करती हूँ। इस साल कोई अलग से नहीं था। वो गरीब में कैंप में आया ही क्यों? पहले तो मैंने उसका कुछ नहीं जानकारी मेरी उसमें समझ में नहीं है कि वो मरीज आया भी है या नहीं। मुझसे उसकी कोई बात नहीं। आपके रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है? मेरे रिकॉर्ड में उसका कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं। मेरे द्वारा उसके पास कोई भी लिखी हुई स्लिप नहीं है। मेरे द्वारा उसको रेफर किया नहीं है। वो अगर कुछ भी है तो वो इस चीज़ का मेरे द्वारा लिखित में कोई भी चीज़ है तो वो दिखा सकता है। वो फर्जी मुझे परेशान कर रहा है बहुत दिन से। तो कितने मरीज गए थे आपके यहाँ से? मेरे यहाँ से 12 पेशेंट गए थे, जिसमें से मेरे 12 के 12 का ऑपरेशन हो चुका है। और उनकी स्लिप आपका उनके रिकॉर्ड है आपका? उनका रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है, जिनको मैंने रेफर किया अपनी तरफ से। ताजा मामला पीलीभीत के थाना बरखेड़ा क्षेत्र के गांव दौलतपुर पट्टी का है, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि दौलतपुर मेन रोड बैंक से लगभग 100 मीटर दूरी पर एक दुकान बनी हुई है, जहां बीती रात चोरों ने दुकान में नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस गश्त के दौरान चोर नकाब लगाकर किराने की दुकान से 8 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों का माल उड़ाकर अपने साथ ले गए। वहीं पड़ोस के गन्ने के खेत में सामान भी बिखरा पड़ा मिला है, जिसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।